भारतमाला प्रोजेक्ट भारत सरकार के सड़क परिवहन मंत्रालय का एक मेगा प्लान है। भारत सरकार ने भारतमाला योजना के तहत 7 फेज में 34,800 किलोमीटर सड़क बनाने का फैसला किया है। भारतमाला परियोजना के प्रथम चरण के तहत 5,35,000 करोड़ रुपए की लागत से 34,800 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया जाएगा। भारतमाला परियोजना पर काम गुजरात और राजस्थान से शुरू होगा। इसके बाद पंजाब और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश और बिहार से होते हुए पूर्वोत्तर के राज्य सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मिजोरम से भारत म्यांमार बॉर्डर तक सड़कें बनाई जाएंगी। आपको बता दें कि भारतमाला के पहले चरण में 550 जिले कवर होंगे। अभी सिर्फ 350 जिलों से नेशनल हाईवे गुजरते हैं। 34 जिलों में सड़कों में लेन बढ़ाई जाएगी, जबकि 35 शहरों में लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। ये परियोजना देश के 35 लॉजिस्टिक पार्क, 66 इंटर कॉरिडोर को आपस में जोड़ेगी। इसका दायरा करीब 8,000 किलोमीटर होगा। ये परियोजना 7,500 किलोमीटर के 116 फीडर रूट्स और 7 उत्तर पूर्वी राज्यों के मल्टी मॉडल वाटरवेज पोर्ट से भी कनेक्ट करेगी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 1998 में भारतमाला परियोजना लॉन्च की थी। इस परियोजना के तहत बंदरगाहों तक पहुंचने के लिए नेशनल कॉरिडोर्स को विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा 700 जगहों पर सड़क किनारे यात्री सुविधाओं के लिए रोड साइड एमिनिटीज का निर्माण होगा। इसमें से 180 का निर्माण 2 वर्ष में करने का लक्ष्य है। भारतमाला के तहत 44 नए इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे। इसमें दिल्ली लखनऊ, अमृतसर जामनगर, आगरा मुंबई, रायपुर धनबाद, लुधियाना अजमेर, संबलपुर रांची, खड़गपुर सिलीगुड़ी, सागर वाराणसी, दिल्ली कानपुर, सागर लखनऊ और जयपुर इंदौर प्रमुख हैं। भारतमाला परियोजना के तहत 65 अंतर कॉरिडोर के अलावा 115 फीडर सड़कों का निर्माण भी होगा। भारतमाला परियोजना के तहत प्रमुख शहरों में रिंग रोड के निर्माण का भी प्रस्ताव है। इनमें दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, आगरा, लखनऊ, वाराणसी, पटना, रांची, धनबाद, इंदौर और जयपुर के नाम शामिल हैं। 7 एक्सप्रेसवे में कानपुर लखनऊ, दिल्ली अमृतसर कटरा, दिल्ली जयपुर, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के नाम शामिल हैं। 5.35 लाख करोड़ रुपए के इंतजाम पर गडकरी ने कहा कि पैसों की कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 4-5 लाख करोड़ पूंजी बाजार से जुटाई जा सकती है। बाकी पैसा वित्त मंत्रालय अपने बजट से देगा। इसके अलावा पेंशन फंड, इन्वेस्टमेंट फंड से भी पैसे आएंगे। NHAI की रेटिंग AAA+ है, इसलिए विश्व बाजार से धन जुटाने में कोई परेशानी नहीं होगी। इसके साथ 1.25 लाख करोड़ रुपए का निवेश निजी क्षेत्र से भी होने की उम्मीद है। इस कार्य की अवधि साल 2017 और 18 से साल 2021 और 22 तक है। प्रथम चरण में कुल 34,800 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाना है, जिसमें 5,000 किलोमीटर नेशनल कॉरिडोर, 9,000 किलोमीटर इकोनॉमिक कॉरिडोर, 6,000 किलोमीटर फीडर कॉरिडोर और इंटर कॉरिडोर, 2,000 किलोमीटर सीमावर्ती सड़कें, 2,000 किलोमीटर तटवर्ती सड़कें और बंदरगाह कनेक्टेड सड़कें, 800 किलोमीटर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, 10,000 किलोमीटर अधूरे सड़क निर्माण कार्य शामिल हैं। इस परियोजना के तहत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और लोक निर्माण विभाग यानी कि PWD जैसी प्रमुख एजेंसियां काम कर रही हैं। आपको बता दें कि अगस्त 2020 तक 12,413 किलोमीटर लंबाई वाली कुल
322 परियोजनाओं को भारतमाला योजना के तहत शुरू किया गया है। इसके अलावा परियोजना के तहत अब तक 2921 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण किया जा चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत वर्ष 2022 में 11,000 किलोमीटर हाईवे निर्माण की घोषणा की है। सड़क परिवहन और हाईवे के निर्माण के लिए 10,08,230 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस बार रेलवे की तुलना में थोड़ा अधिक बजट आवंटित किया गया है। रेलवे को 10,71,100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत 5.35 लाख करोड़ रुपए का ठेका पहले ही दिया जा चुका है, जिसमें 3,800 किलोमीटर सड़क का निर्माण भी हो चुका है। अगले साल मार्च 2022 तक 8,500 किलोमीटर का ठेका और दिया जाएगा। अब आइए आपको बताते हैं कि भारतमाला सड़क परियोजना से लोगों को किस प्रकार के फायदे होंगे। पूर्व पीएम स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की महत्वाकांक्षी सड़क परियोजना के पूरा होने से सामान और लोगों की आवाजाही आसान हो जाएगी। देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेगी और लोगों को रोजगार मिलेंगे। किसानों की फसल समय पर बाजारों तक पहुंच पाएगी। वहीं भारतमाला परियोजना के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से तैयार किए गए एक मसौदे को पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने 24 अक्टूबर 2017 को मंजूरी दे दी थी। इस परियोजना के पहले चरण को साल 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, अप टू डेट भारत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।